आपका, आपकी आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। भय बिन होए ना प्रीति। जी हां, सेना अगले मिशन के लिए तैयार है। सेना ने आतंकी ठिकानों को जमींदोज किया, आतंकिस्तान के एयरबेस को तबाह किया, इंसानियत के दुश्मन 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया। यानी निर्धारित लक्ष्य को पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से नेस्ता नाबूद कर दिया। यही है भारत की सेना का शौर्य और पराक्रम, जिसका बखूबी एहसास पाकिस्तान के साथ ही पूरी दुनिया को भी हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर को कैसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया, इसकी जानकारी सेना ने पूरे सबूतों के साथ 11 मई को भी दी और 12 मई को भी, यानी कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया। साथ ही एक कड़ी चेतावनी भी दी कि किसी भी प्रकार का एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर आप भी दें अपनी राय, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसेस जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं। हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई। The Indian Navy's dominance does ensure that should we choose to, we can strike at will. जरूरत पड़ने पर हम अगले मिशन के लिए तैयार हैं, ये कहना है हम भारतीय सेना का। सेना ने श्री रामचरितमानस की चौपाई का जिक्र करते हुए कहा कि भय बिन होए न प्रीत, यानी दुश्मन की हर रणनीति को खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले का करारा जवाब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दिया। जवाब ऐसा था कि आतंकिस्तान में भय और दहशत साफ देखी जा सकती थी। पीओके से लेकर इस्लामाबाद तक नापाक पड़ोसी की हर एक हरकत का करारा जवाब हमारी सेना और वायु सेना दे रही थी, जिससे घबराकर पाकिस्तान ने सीज फायर की गुहार लगाई। सीज फायर के बाद तीनों सेनाओं ने 11 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विस्तार से सबूत के साथ बताया कि कैसे हमारी सेना ने आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम किया। वहीं 12 मई को भी 2:30 बजे तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें साफ तौर पर कहा कि पहलगाम में आतंक के पाप का घड़ा भर गया था, जिसका करारा जवाब देना जरूरी था और हमने बिना एलओसी पार किए सभी कार्रवाई को अंजाम दिया। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी और शायद आज भी एयर मार्शल भारती की प्रेजेंटेशन में, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। मैं यहां पर अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी सराहना करना चाहता हूं। उनके डायरेक्टर जनरल साहब से लेकर बॉर्डर पर तैनात बीओपी पर पहरा देने वाले आखिरी जवान भी हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारा साथ दिया। उनके काउंटर अनआर्म्ड सिस्टम्स भी हमारे इस मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस ग्रिड का हिस्सा थे, जिसके कारण पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश हो गया। आपने सुना ही होगा। वायुसेना के एयर मार्शल के भारती ने कहा कि पाकिस्तान के सभी ड्रोन लेजर गन से मार गिराए गए। स्वदेशी आकाश सिस्टम ने शानदार काम किया। चीन में बने कामिकेज ड्रोन को भी मार गिराया गया और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम मल्टी लेयर था। सेना ने पाकिस्तान की उस खबर का भी खंडन किया जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि हमारे एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। वायुसेना ने साफ तौर पर कहा कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अभेद्य है। यह मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसेस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव धई, एयर मार्शल एके भारती और वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो मुख्य बातें रही, चलिए अब वो भी जान लेते हैं। आतंक की लड़ाई को पाक सेना ने अपनी बनाई। पाक सेना ने आतंकवादियों का साथ दिया। पाकिस्तानी ड्रोन लेजर गन से मार गिराए गए।
भारत की ईडी सिस्टम ने शानदार काम किया। पाक ने PL-15E मिसाइल का प्रयोग किया। हम जब चाहें जहां चाहें हमला कर सकते हैं। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को भेदना नामुमकिन। तीनों सेना एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार काम किया। हम अगले मिशन के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 11 मई को भी तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबूत के साथ बताया कि ऑपरेशन सिंदूर से आतंकिस्तान पर कितना घातक प्रहार किया गया। कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान में 11 ठिकाने नष्ट किए गए। आतंकी यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ, मुदस्सिर अहमद को समाप्त किया गया। मल्टी एजेंसी इंटेलिजेंस के आधार पर 9 पुष्ट आतंकी शिविर नष्ट किए गए। बहवलपुर आतंकी प्रशिक्षण शिविर और मुरीदके में एक अन्य प्रमुख आतंकी प्रशिक्षण साइट को नस्तनाबूद किया गया। संघर्ष विराम के बाद भी यूएवी और छोटे ड्रोन की लहर भारतीय नागरिकों और सैन्य क्षेत्र में घुसपैठ करती रही, जिन्हें सफलतापूर्वक रोका गया। भारतीय सशस्त्र बलों को किसी भी नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कहा गया। यानी अब पाकिस्तान की किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत की तीनों सेनाएं पूरी तरह से हर पल, हर क्षण जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। यानी एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, जिसके लिए पाकिस्तान को तैयार रहना होगा, क्योंकि ये आज का भारत है जो सिर्फ आंखें नहीं दिखाता, घुस कर मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो हमारी भारतीय सेनाओं की ओर से साफ कह दिया गया है कि अगर हम अगली कार्रवाई के लिए तैयार हैं, यानी कि हमारा नापाक पड़ोसी कोई भी हरकत करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की तीनों ही सेनाएं पूर्ण रूप से तैयार हैं। आप भी इस पर अपनी राय दीजिए और आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम जो नंबर है वो भी फ्लैश कर रहे हैं, लेकिन और साथ ही साथ सेना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर भी बात हम करेंगे, लेकिन और साथ ही इस पर हम डिस्कशन भी करेंगे। रिटायर्ड कैप्टन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है महेश फरीदाबाद से। महेश, स्वागत है आपका। राय क्या है आपकी? चलिए हम संपर्क करेंगे, लेकिन उससे पहले लगातार ये जानकारियां तो आपको हम दे रहे हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस तरीके से आज भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को जवाब दिया है। इसी पर बात करने के लिए रिटायर्ड कैप्टन चौधरी नवाब सिंह जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। जिस प्रकार से आज सेना पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब दे रही थी, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, क्या कहेंगे आप? सेनाओं को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। जो उनका इतना हौसला अपडेट हमारे सेना का देखने को मिला है, और ये जो नापाक हरकत पाकिस्तान की थी, ये हमने ही नहीं देखा है, हमारे भारत ने ही देखा, पूरे विश्व ने देखा है नापाक हरकत को। वो पाकिस्तान वहां के आतंकवाद के साथ खड़ा हुआ था। आतंकवाद के साथ खड़ा होने के बाद भी आपने देखा होगा जिस तरीके से हमारी सेना ने यह उनके सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उनके आतंकवाद के अड्डों को उड़ाया था, नस्तानाबूद किया था। उसके बाद वहां की सेना जब उनको दफनाया जा रहा था, वहां की जनता दफनाने ले जाई थी आतंकवादियों को, तो वहां का सेना आतंकवादियों के साथ सरकार खड़ी हुई थी, आतंकवादी उनकी सेना खड़ी हुई थी। ये पूरे विश्व को दिखा दिया है कि हमारी ये पाकिस्तान पूरा आतंकवाद के साथ खड़ा हुआ है, और हमारे भारत का, हमारी सेनाओं का ये संकल्प है, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ा है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी क्लियर आदेश था, संदेश था कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है, ना पाकिस्तान की आर्मी से है। हमारी लड़ाई केवल आतंकवाद के खिलाफ, जो सरगना पाकिस्तान ने पाल रखा है, हम सरगना से लड़ाई लड़ेंगे। पाकिस्तान के आतंकवादियों से लड़ाई लड़ेंगे, उनको जहन्नम में पहुंचाने का काम हमारी सेना ने किया है। अगर जरूरत पड़ी तो आपने देखा होगा जो हमारी तीनों सेनाओं की कॉन्फ्रेंस भी हुआ है, अभी उन्होंने क्लियर बोला हुआ है, अगर हमारी सेना तो अलर्ट मोड में है, तीनों सेना है, जरूरत पड़ने पर दोबारा से फिर उनके घर में घुस करके मारने का हमारी सेना करेंगी, जहन्नम में पहुंचाने का काम करेंगी, उनके ताबूज में कील ठोकने का काम करेंगी। इसको पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व देख रहा है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, भिखारी देश है, एक भीख मांगता है, कटोरा मांगता देश है। अभी देखिए यूएन से भीख मांगी है उसने,
और उस भीख मांगने के बाद ही वहां के आवाम पर, जनता पर सो खर्च नहीं करेगा। अगर खर्च करेगा तो वहां के आतंकवाद के ऊपर खर्च करेगा। ये इसीलिए ये बौखलाया हुआ है। और ना ही पाकिस्तान कभी विश्वास भरोसे करने वाला ये मुल्क है, ये गद्दार देश है। और फिर भी हमारी सेना, तीनों सेना मुस्तकी से तैयार है। अगर उसने कोई गोली चलाने की हिम्मत की तो हमारी सेना को क्लियर आदेश है, वो गोला का जवाब देगी पाकिस्तान के गद्दारों को जो आतंकवादी की साजिश रचते हैं। अभी हमारा ये पाकिस्तान का पाप का घड़ा पहलगाम में पूरा भर चुका था। और पहलगाम में सर मैं आऊंगी आपके पास। हमारे जो दर्शक हैं महेश एक बार फिर जुड़ गए हैं, फरीदाबाद से हैं ये। महेश, स्वागत है आपका, आपकी राय जानना चाहेंगे हम। नमस्कार जी, जय हिंद जी। मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज हमारे प्रधानमंत्री पे हमें पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरे देश को विश्वास होना चाहिए। हम ये सोच रहे थे 2 दिन और अगर वार चलता ये तो हो सकता है पाकिस्तान बिल्कुल खत्म हो जाता, लेकिन जो ऑपरेशनल डेटा है वो आम आदमी के पास नहीं होते हैं। तो इसलिए हमने, कोई बात नहीं, ये हो गया तो हमारे पास भी SWOT, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, हमें देखना है कि दुश्मन की स्ट्रेंथ क्या थी। उनकी दुश्मन स्ट्रेंथ थी चाइनीज PL-15 जो कि 200 किलोमीटर की रेंज है। हमें अपनी वीकनेस देखनी है, कहां पर हम कमजोर थे, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं। थ्रेट्स ये हैं कि इस बार में अगर चाइनीज आ जाता है क्योंकि उसका सीपेक में बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ है, हाँ। तो उसे हम कैसे हैंडल करेंगे। या बांग्लादेश से कोई, क्योंकि USA का, चाइनीज का और ISI का उसमें इंटरेस्ट है। हाँ, रिगार्डिंग हमें प्रधानमंत्री के रिगार्डिंग एक ही मेरी ये बिल्कुल महेश, शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। एक और कॉलर है झारखंड से, कृष्णकांत हैं। कृष्णकांत, स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर, आपकी राय क्या है? अपनी राय रखने के लिए एक और कॉलर है झारखंड से, कृष्णकांत हैं। कृष्णकांत, स्वागत है आपका सूर्य। गुड इवनिंग मैडम, मैं ये राय देना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर तो स्टार्ट हुआ और उसको खत्म भी कर दिया गया, लेकिन 3 आतंकवादी जिन्होंने हमारे 26 बेकसूर उनको टूरिस्टों को मारा था, उन 3 को हम अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं। और अब्दुल रऊफ जो है हमारा आतंकवादी, उसको भी हम लोग नहीं पकड़ पाए हैं। तो इसके बिना हमारा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। इन तीनों को, जो आतंकवादी जिन्होंने हमारे 26 ये को मारा था टूरिस्टों को, उनको बिना पकड़े हम कैसे ऑपरेशन सिंदूर खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल कृष्णकांत, बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए, इसलिए आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जब जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जा रही थी और कहा भी कि जो ऑनगोइंग ऑपरेशन है वो अभी चल भी रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही इन आतंकवादियों को पकड़ा भी जाएगा। हमारे जो गेस्ट हैं कैप्टन साहब, वो लगातार बने हुए हैं। देखिए सर, जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, साफ तौर पर हमारी सेनाओं की ओर से कहा गया कि जो लक्ष्य था हमारा वो हमने अचीव कर लिया है, लेकिन हम अगले मिशन के लिए तैयार हैं और अगले मिशन के साथ साथ जो ये ऑपरेशन सिंदूर है वो ऑनगोइंग ऑपरेशन है, लगातार चल भी रहा है। और लगातार जिस तरीके से उम्मीद है और लोगों को दरकार भी है कि जो पहलगाम में आतंकी शामिल थे उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। देखिए सचिन, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था वो हमारा अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारा ऑपरेशन सिंदूर जब खत्म होगा, जब आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान से बंद हो जाएंगी, ये क्लियर हमारा भारत का संदेश है। और मैं कहना चाहता हूं, हमारी जो सेना है अभी बिल्कुल मुस्तैदी से हर अलर्ट मोड पर है। अगर पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत करने की कोशिश की तो हमारा भारत, हमारी सेना उसी तरीके से घर में घुस के मारेंगी। जो 48 घंटे के अंदर हमारे सेना का पराक्रम आपने सबने देखा था, किस तरीके से पराक्रम दिखाया था। थोड़ी 48 घंटे का पाकिस्तान झटका हमारी सेना का नहीं झेल पाया था। और पाकिस्तान अगर दोबारा हिमाकत की तो हो सकता है पाकिस्तान नामो निशान मिट जाए, पाकिस्तान नक्शे से खत्म हो जाएगा। पर लेकिन हमारा भारत, फिर भी मैं कहता हूं, हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है, पाकिस्तान की आवाम से नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी से नहीं। हमारी लड़ाई पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ है। और आतंकवाद के खिलाफ हमारा ऑपरेशन सिंदूर जब तक चलता रहेगा, जब तक पाकिस्तान से यह
वहां पर टेररिस्ट की फैक्ट्री बंद नहीं होंगी जब तक वहां ट्रेनिंग देना बंद नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान ये नहीं कहेगा कि हमने आतंकवादी फैक्ट्री बंद कर दिया है। हाँ। और पाकिस्तान ये सोचता हो, ये दिखा दिया हमारी भारत की सेना ने कि पाकिस्तान हमारे पूरे रडार के ऊपर है, जहां चाहेगा वहां घर में घुस करके, लाहौर लेक देख लो, इस्लामाबाद देख लो, रावलपिंडी देख लो, जहां कहेगा वहां घर में घुस के मारेगा। ये नया भारत, उभरता हुआ भारत, विकसित भारत है जो आज उसकी ताकत को पूरा विश्व देख रहा है। आपने देखा होगा चाइना की मिसाइल जो ये LP-15 थी, किस तरीके से हमारे एयर डिफेंस को मार गिराया था। पाकिस्तान ने हमारे सभी एयरबेस के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, पाकिस्तान ने हमारे डिफेंस सिस्टमों को अटैक करने की कोशिश की थी, पर लेकिन भारत की सेना, हमारा एयर डिफेंस एक मजबूत दीवार की तरह बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। किसी की ताकत नहीं जो हमारे डिफेंस को भेज और देखिए ना कैप्टन साहब, आज ये वाली बात जो है वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना की ओर से कही भी गई कि हमारी लड़ाई जो है वो आतंकवाद के साथ है, लेकिन पाकिस्तान ने इससे खुद से जोड़ लिया है। पाकिस्तान आतंकवादियों के साथ मिलकर खुद हमले कर रहा है। ये साक्षी मैं बताऊं आपको, पाकिस्तान ने खुद अपने आप को आतंकवाद घोषित कर दिया है, हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ी है उसमें। देखिए, जब पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को एक शहीद का दर्जा देता है, अपने पाकिस्तान के झंडे में लपेट कर उनको जहन्नम में पहुंचाता है, उनको शहीद का दर्जा देता है, वहां की आर्मी के साथ खरीदे, इससे कल क्लियर साबित हो चुका है कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, आतंकवाद खड़ा हुआ है। इसका मतलब ये टेररिस्ट की फैक्ट्री लगाता है। ये भारत गलत नहीं कहता, भारत अपनी जगह सही है। और दूसरी एक चीज मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई गलत दूसरा कंट्री गलत सेमिनार है, ये जो समझौता हुआ है, ये पाकिस्तान अपने जो वहां का DGMO है, वहां अमेरिका के DGMO में से गिड़गिड़ाया, पर अमेरिका ने क्लियर मना कर दिया। भारत का क्लियर स्टैंड है, अगर सिर्फ बचना है तो भारत के DGMO से बात करिए। और भारत के DGMO के पास में 3 घंटा कंटिन्यू DGMO फोन करता रहा है, पर लेकिन हमारे भारत के DGMO ने फोन नहीं उठाया। हाँ। जब लास्ट में 3:30 बजे फोन उठा करके पूछा, बोलो क्या बात है, बोलो हम फ्लैग जो व्हाइट झंडा चाहते हैं, फ्लैग मार्च चाहते हैं, हम सीजफायर चाहते हैं, हम आपसे लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। हाँ। पर भारत ने अपनी शर्त रखी है। अभी आप मीटिंग चली हुई हमारे दोनों DGMO, यही सवाल है मेरा अगला आपसे कैप्टन साहब। ये जो भी बातचीत चल रही है भारत पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि DGMO लेवल की बातचीत शुरू हो चुकी है, तो इसमें क्या हो सकता है, क्या उम्मीद लगाई जाए? देखिए, हमारे बाद जो DGMO जो दोनों की मीटिंग चल रहा है, अगर हमारे भारत की शर्तों को ये मंजूर करेगा तो भारत इस शर्त सीज फायर को मानेगा, और नहीं तो ये भारत, ये पाकिस्तान जड़ से खत्म होने के कगार पर बैठा हुआ है, बर्बादी कतार पर बैठा हुआ है। हमारा भारत फिर भी नहीं जाता वहां की आवाम का नुकसान करना और किसी के जनता का नुकसान करना। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ है तो वहां के पाकिस्तान में आतंकवादियों से है। आपने देखा होगा हमारे बॉर्डर के ऊपर किस तरीके से निर्मम तरीके से बम्बारमेंट के सिविलियनों को टारगेट बनाया था, पर लेकिन हम टारगेट बनने वाले नहीं है इसमें। अभी हमारी जनता, हमारी पूरा इसमें साथ है, भारत की 140 करोड़ देशवासी इसमें हमारे साथ खड़े हुए हैं पूरे इसमें। और मैं कहना चाहता हूं आपको, ये पाकिस्तान एक बहुत गंदा मुल्क है, गद्दार देश है, ये कभी विश्वास करने लायक नहीं है कभी यहाँ पर हमारे उसमें, और ये बहुत गद्दारी के साथ में हमारे साथ ये बहुत शुरू करता आ रहा है। पर मैं फिर भी बताना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत की अभी आगे कुछ हरकत करने की, तो हमारी सेना मुस्तैदी से जवाब देने को अलर्ट मोड में है, और अलर्ट मोड हमेशा रहेगी। हमारा एयर डिफेंस बिल्कुल मजबूती के साथ में बॉर्डर पे अड़ा हुआ है, और अभी कोई हरकत करने की कोशिश की तो पाकिस्तान जड़ से खत्म होगा। फिर बिल्कुल देखिए कैप्टन साहब, पाकिस्तान का ये विश्वासघात हमने सीजफायर होने के बाद सीजफायर उल्लंघन में देख भी लिया था, और आज जो बात आप कह भी रहे हैं उस बात का जिक्र इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हुआ भी, और खास तौर से जो नौसेना है उनकी ओर से स्पष्ट शब्दों में संदेश दे दिया गया आज पाकिस्तान को कि हम जब चाहें जहां चाहें हम जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं। साक्षी जी, हमारी सेना ने, हमारे भारत ने 10% भी ताकत को, अपनी पावर को यूज नहीं किया है। अभी एक केवल ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ी थी, उनके 9 एयरबेस जड़ से नाबूद कर दिए पूरे। उनके सेना के अधिकारी, कितने सेना के अधिकारी वहां पर मारे गए, कितनी सेना वहां पर मारी, सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। पर लेकिन हमारी भारत की सेना फिर भी नहीं चाहती किसी सिविलियन का नुकसान हो। हमारी आतंकवाद के साथ लड़ाई है, और ये हमारे यहाँ पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, आपने देखा होगा, हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने क्लियर बता दी, DGMO ने बता दिया, हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं,
पाकिस्तान में पलते हुए आतंकवादियों के साथ में है और हम इनको जड़ से खत्म करने का जो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है, इसको जड़ से खत्म करके भारत ही छोड़ेगा। अभी इसका पाप का घड़ा बिल्कुल भर चुका था और पुलवामा आप देख लिए 71 के बाद में इसने कौन सा ये पहले पुलवामा कांड किया था, इससे पहले हमारा ये कारगिल का जख्म किया था। कितनी बार इसने गद्दारी किया है। गद्दार मुल्क है, गद्दार देश है, पास करने लायक है ही नहीं। अगर फिर भी सीज फायर का इसने उल्लंघन किया तो इसका गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। हमारी सेना बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ी हुई है पूरी। ठीक है, बिल्कुल सर, मैं आऊंगी आपके पास। अयोध्या से एक और कॉलर जुड़ गए हैं, राघव है। राघव, स्वागत है आपका, क्या है आपकी राय? दीजिए मैडम, जो नमस्कार। सेना ने जो कार्रवाई की है वो निसंदेह अविस्मरणीय है। सेना को इस प्रकार से कार्रवाई लगातार करनी चाहिए जब हमको ये पता है कि हमारा जो पड़ोसी है वो नापाक है, वो आतंकियों की जो है वो पनाहगार है। तो ऐसे में सेना का जो शौर्य और पराक्रम देखने को मिला इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में, वो तो अद्भुत है। कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार को भी, जो वर्तमान की जो सरकार है उसको भी बधाई देनी चाहिए, क्योंकि सरकार का एक विल पावर जो होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति जो होती है, वो बहुत मायने रखती है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों का सामंजस्य था कि अपने जो पड़ोसी हैं वो पाकिस्तान, उसका नाम तो बदल देना चाहिए, आतंकिस्तान ही रखना चाहिए। लेकिन ठीक है, लेकिन भविष्य में ऐसी अगर कोई भी हिमाकत करता है पाकिस्तान तो उसके लिए सेना हमारी तैयार है। इसलिए सेना हमारी बधाई की पात्र है। जय हिंद। शुक्रिया राघव, जुड़ने के लिए, अपनी और महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, महाराष्ट्र से रविंद्र हैं। रविंद्र, आपका स्वागत है सूर्य समाचार पर, आपकी राय जानना चाहेंगे हम। नमस्ते मैडम, जय हिंद जी। मैडम, मैं एक रिक्वेस्ट भारतीय सरकार से करना चाहूंगा कि अब जो डीएमओ की जो मीटिंग होगी उसमें सिर्फ 3 ही एजेंडा रखे जाए। उस एजेंडा में जैसे एक होना चाहिए जो भारतीय सेनानी ने जो मारा है पाकिस्तानियों को, ये जो सीज फायर करते हैं क्रॉस बॉर्डर वायलेशन, उसे भी एक्ट ऑफ वॉर माना चाहिए। सेकेंड, एक्ट ऑफ वॉर का डेफिनेशन इंडिया बनाएगी। और तीसरा, जो भी आतंकवादी जो ने आतंकवाद अभी यहाँ पे फैलाया है उनका खात्मा किया जाए, उन्हें यहाँ पे पेश किया जाए। इतनी मेरी भारत सरकार से प्रार्थना रहेगी। चलिए, शुक्रिया रविंद्र अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, मंडी से हैं, नागेंद्र सिंह नेगी हैं। नेगी, स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर, क्या है आपकी राय? मैडम नमस्कार। मैडम, किसी भी परमाणु शक्ति संपन्न देश में पहली बार अंदर घुसकर जिस तरह से तबाही हमारी सेना ने अपना शौर्य और पराक्रम दिखाया, ये भय जो है वो लगातार बना रहना चाहिए। लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर के पूरे हासिल नहीं हो सके हैं। वही जो आतंकवादी जिन्होंने की पहलगाम में कांड किया था, वो ना पकड़े गए हैं ना मारे गए हैं। और मैडम, ये तो हाफ एनकाउंटर अभी पाकिस्तान का हुआ है। पूरा देश चाहता है कि ये फुल एनकाउंटर हो, ताकि ये जो आज जो प्रधानमंत्री जी के बीच में ताजा अपडेट जो देश को देंगे, उसमें देश चाहता है कि जो सिंधु जल विवाद है, ये सारे का सारा पानी देश को मिलना चाहिए। और ये संघर्ष विराम हुआ है, युद्ध समाप्ति हुआ है, और देश सेना को अगर खुला रख दिया है तो सरकार को इसमें दखलंदाजी बिल्कुल बंद करनी चाहिए। और अगर हल्की फुल्की भी कोई गोलाबारी बॉर्डर पे सीज फायर के जैसे करते रहते थे वैसे की, तो तुरंत जो है वो सेना जो है वो तुरंत कार्रवाई करके जो है वो नाबूद करने के लिए तैयार है। जय हिंद। चलिए, शुक्रिया नागेंद्र सिंह नेगी जी जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। लगातार तमाम दर्शक जुड़ के अपनी जो राय है, जो वो खुद महसूस कर रहे हैं, वो जो चाहते हैं कि अब देश को पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहिए, वो साझा कर रहे हैं। किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन है वो लेना चाहिए अब भारत सरकार को, और उस दिशा में लगातार हमारी जो सेना है वो बढ़ भी रही है। कैप्टन साहब, आपके पास ही आते हुए लगातार तमाम दर्शकों को सुना भी होगा आपने, जो वो रख रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि भारत का जो रुख है वो और ज्यादा कड़ा होना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। अब सिर्फ भारत का रुख, भारत का रवैया क्लियर, साफ और क्लियर स्टैंड है भारत का। अब भारत किस दूसरे मूड में, कंप्रोमाइज के में, उनको पाकिस्तान को छोड़ने के मूड में है ही नहीं बिल्कुल। हाँ। जिस तरीके से पाकिस्तान एक हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की वजह से गिड़गिड़ा, हमारी सेना का थोड़ा पराक्रम देखा था,
उनका जनरल मुनीर 3-4 घंटे अंदर बेसमेंट हो गया था, पता नहीं चला था कहां पर छिपा हुआ था। एक केवल पाकिस्तान को बर्बाद करने में, पाकिस्तान को खत्म करने में सिर्फ और सिर्फ हाथ है तो पाकिस्तान की आर्मी का, पाकिस्तान के ISI का और पाकिस्तान के जो अंदर आतंकवादी पड़ जाए उनका हाथ है। पर लेकिन हमारा भारत फिर भी वहां की आवाम के प्रति संवेदनशील है। वो नहीं चाहता हमारा भारत कि वहां की आवाम का कोई नुकसान हो। और मैं भी ये कहना चाहता हूं, अगर भारत के प्रति कोई भी षड्यंत्र रचने की पाकिस्तान ने कोशिश की तो पाकिस्तान हमारी सेना उसी तरीके से मुंहतोड़ जवाब देगी जिस तरीके से 48 घंटे में उनको देता आ रहे हैं, उनका पिटाई करते आ रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी भी और साथ ही चर्चा इस मुद्दे पर करने के लिए। चलिए इसी के साथ आपके आवाज में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।